हमारे बाप ने तो पूरी लंका जलाया। अच्छा, आपने एक ही मकान जलाया? बोले हमने तो एक ही मकान जलाया, बाकी तो हमारे पिताजी ने जलाया है। भैया ये कौन है पिताजी? बोले वाह, सुनो प्रभु। अब हनुमान जी उदाहरण देके समझाने लगे। बोले सुनो, अच्छा आप ही बताओ, कहीं छोटी आग लगी हो, हवा चल जाए तो क्या होगा? बुझ जाएगी कि नहीं? बोलो हाँ या ना। बोलो, दिया बाहर रख दिया जाए, बुझ जाएगा कि नहीं? बोलो बोलो। लेकिन टेंट ही में आग लग जाए, बड़ी आग गोदाम में, और फिर हवा चल जाए, बुझेगी कि बढ़ेगी? बोलो बोलो बोलो। हनुमान जी बोले वही हुआ। बोले क्या? बोले हमने तो एक घर जलाया, लेकिन जैसे ही आग बड़ी हुई सो हमारे पिताजी आ गए। बोले पिताजी कौन? बोले वाह, आप भूल गए। हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने लिखा है, बड़े स्पष्ट रूप से लिखा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। हमारे पिताजी का नाम पवन सुत है, और जब लंका में आग लगी तो अट्टहास करिगर जा, कपि बड़ी लाग आकाश। जब हमने आकाश में आग को देखा, उसी समय चले मरुते 49 प्रकार की पवन चली। और हनुमान जी बोले जो 49 प्रकार की पवन चली वो हमारे पिताजी ही थे। तो हमने तो एक ही घर जलाया, हमारे पिताजी ने। बोले क्या? सुंदर कांड में लिखा, उलट पलट लंका सब जारी। हमारे पिताजी ने चारों तरफ से लंका जला दी। राम जी बोले चारों तरफ से कैसे? बोले कभी हवा इस तरफ से चले सो इस तरफ के मकान स्वाहा, कभी उस तरफ से चली तो उस तरफ के मकान स्वाहा, लेकिन कोने के मकान रह गए सो बीच की बीच हवा चली, बवंडर बन के सो बीच के स्वाहा हो गए। इसलिए लंका हमने नहीं जलाई, 5 लोगों ने जलाई। राम जी बोले तुमसे फंसना ही बेकार है। चलो अंतिम बात बताओ। हाँ, मान लिया हमारी मुद्रिका पर बैठ कर गए, हमने मान लिया लंका 5 लोगों ने जलाई, तुमने नहीं जलाई, पूंछ ने जलाई। पर पूंछ तुम्हारी नहीं है, हमारी है, हमने मान लिया। एक बात बताओ, पर पूंछ जुड़ी तो तुमसे है हमारी, पूंछ मतलब प्रतिष्ठा। पर हनुमान जी पूंछ जुड़ी तो तुमसे। हनुमान जी बोले प्रभु ये पूंछ कोई साधारण नहीं है, बैक में देखो और ध्यान से देखो, पीछे देखो, ध्यान से देखो। राम जी ने ध्यान से देखा हनुमान जी की पूंछ में, आगे हनुमान जी के बंदर के रूप में शंकर जी दिखाई पड़े तो पूंछ में मां पार्वती दिखाई पड़ी, माता जगत जननी पार्वती दिखाई पड़ी। जैसे ही पार्वती माता को राम जी ने देखा सो हाथ जोड़ माता पार्वती जी बोली जय हो प्रभु जय हो। राम जी बोले आप क्या कर रही हैं इसमें पूंछ में? बोले लंका जलाने गए थे, लंका जला। तो राम जी बोले आपने लंका क्यों जलाई? बोले हमारी दुश्मनी चल रही थी रावण से। राम जी बोले आपकी दुश्मनी क्या? बोले हमने एक दिन अपने स्वामी प्रभु भोलेनाथ से कहा, हे स्वामी सबके बड़े बड़े मकान हैं, बड़े बड़े महल हैं, रहने के लिए बड़ी बड़ी अटारियां हैं, भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर है और उनके पास अद्भुत लोक है, ब्रह्मा जी के पास ब्रह्म लोक है, लेकिन आपके पास एक मकान नहीं है। कम से कम एक मकान तो है कि कम से कम पिकनिक मकान मनाने चले, कभी कभी छुट्टी पे चले, कभी कभी कम से कम घूमने ही जाए, एक मकान तो हो। तो हमारे भोलेनाथ भोले हैं, इन्होंने विश्वकर्मा जी कुबेर जी को आज्ञा दी और सोने की नगरी बना दी जिसका नाम लंका है। अब भगवान भोले बाबा ने सोचा नगरी तो बन गई, लंका बन गई, कुबेर जी से पूछा गृह प्रवेश किससे कराएं? तो देवता बोले वर्तमान में सबसे ज्यादा विद्वान रावण है, उससे गृह प्रवेश कराओ, बढ़िया वास्तु पूजन करता है, बढ़िया मंत्र बोलता है, 4 वेद 6 शास्त्र उसको कंठस्थ हैं, इसलिए उसके 10 सिर हैं। और 10 सिर का मतलब ही यही, 4 वेद 6 शास्त्र, 4 वेद 4 शास्त्र 6 और 6 4 10, इसलिए 10 सिर हैं, उससे ही करवाओ।
शंकर जी बोले बहुत बढ़िया उपाय है। रावण को बुलाया गया, पूजन करवाया। जैसे ही पूजन करवाया रावण का जी ललचाया। शंकर जी बोले बताओ पंडित जी दक्षिणा में क्या दें पूजन की। रावण बोला अब आपसे क्या मांगे। नहीं नहीं मांगो मांगो मांगो, क्या चाहते। रावण बोला ये लंका ही हमको दे दो। शंकर जी बोले ले आओ। ऐसा ब्राह्मण पहली बार देखा जो पूजन करने आए वो हाउस ही दक्षिणा में ले ले। अच्छा विचार करो, जिस फैक्ट्री का तुम उद्घाटन करवाने के लिए पंडित जी को बुलाओ और पूछो पंडित जी दक्षिणा में क्या दें, और पंडित जी कह दे फैक्ट्री दे दो, तो तुम पे क्या बीतेगी। पूछो सोचो क्या बीतेगी। अच्छा शंकर जी तो भोले भंडारी रहे होंगे मस्ती में, बोले ब्राह्मण की बात को काटना नहीं चाहिए, आचार्य हैं वरना पुण्य फल नहीं मिलेगा अनुष्ठान का। शंकर जी बोले दिया, दे दी। पार्वती जी बोले ऐसे कैसे दे दी, हम लोगों का गृह प्रवेश हुआ नहीं, एक रात रुके नहीं, देखा नहीं ठीक से मकान कैसा बना, महल कैसा बना, पहले ही दे दिया। शंकर जी बोले आचार्य जी हैं, अनुष्ठान करवाया, दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। पार्वती जी बोली दक्षिणा देनी तो एक मकान दे दो, लंका ही दे दी। शंकर जी बोले जाने दो, चलो पार्वती अपन दूसरी व्यवस्था देंगे। पार्वती जी जब जाने लगी, जाते जाते रावण की तरफ देख के बोली रुक जा बेटा, तूने हमारा घर नहीं बसने दिया, हम तेरा नहीं बसने देंगे। तूने हमारा नहीं बसने दिया, हम तेरा नहीं बसने देंगे। राम जी बोले, माता पार्वती जी पूंछ में बैठी बैठी राम जी से बोली प्रभु इसलिए हम पूंछ बन करके आए हैं कि रावण ने हमारा घर नहीं बसने दिया तो हम इसका भी घर नहीं बसने देंगे, इसलिए लंका इन्होंने नहीं हमने जलाई है। राम जी बोले वाह वाह। तो हनुमान जी से राम जी ने कहा हनुमान जी अब दो बातों का निर्णय हो गया, लंका आपने नहीं जलाई, आप लंका नहीं गए, लेकिन एक बात का निर्णय नहीं हुआ। हनुमान जी बोले क्या। बोले आप आए कैसे, अपने बल पर ही आए ना, जल सागर को पार बल सागर हनुमान ने किया। हनुमान जी बोले फिर गलत क्यों। बोले आपने ठीक याद करवा दिया। बोले क्यों याद कराया। तब हाथ जोड़ करके हनुमान जी बोले प्रभु हम अपने बल से नहीं आए। फिर तब तक हनुमान जी को याद आ गया माता जानकी जी ने चूड़ामणि उतार तब दयो हरस समीप पवन सुधर। जो चूड़ामणि माता जानकी जी ने हनुमान जी को दी थी वही चूड़ामणि निकाल करके हनुमान जी ने राम जी को दे दी। बोले लो प्रभु गए थे मुद्रिका पर, आए चूड़ामणि पर, हिसाब खत्म हो गया। अंत में राम जी ने पूछा कैसे सब किया, तब वही चौपाई हनुमान जी ने कही ए हा सो सब तब प्रताप रघुराई ए हा सो सब तब प्रताप रघुराई श्री राम जय राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, प्रभु तब प्रभाव बड़वान लही, जारी सके खल तूल। राम जी से हनुमान जी बोले प्रभु उसको कुछ भी कठिन नहीं है जिस पर राम जी की कृपा हो जाए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। बात हनुमान जी सही कह रहे। मूकम करोति वाचालम पंगुलंघयते गिरिम इति कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए भैया, मूक बधिर व्यक्ति भगवान की कृपा से बोलने लगता। पंगु आदमी गिरी यानी पर्वत चढ़ जाता। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए वो क्या नहीं कर सकता। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा
सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि आगे ताहि विधि रही। जिस पर राम जी की कृपा हो जाती है उस पर सबकी कृपा होती। हनुमान जी आगे लंका का समाचार सुनाते, सब बानर भालुओं को बुलाया जाता, लंका जाने की तैयारी होती। इसकी आगे की चर्चा हम सुनाएंगे कल की कथा भी शाम 7 बजे से होगी। कौन कौन नहीं आएगा वो हाथ उठाओ। अच्छा, आएगा कौन कौन? वाह वाह वाह, सभी पधारेंगे, बहुत बढ़िया है। कल कितने बजे आना है? हैं? देखो हम टाइम के बहुत पक्के हैं, घड़ी लेट हो जाए पर हम लेट नहीं होते हैं, क्योंकि जितने बजे हमें आना होता उतने बजे हम घड़ी बंद कर देते हैं। इसीलिए कल आप लोग समय पर आना। और सुनो भावनगर वाले भाई साहब, चाय लेके बेटा जरूर आना, नहीं तो हम ठटरी बारेंगे। हाँ पक्का। ये लाली बहुत देर से फोटो लिए हुए खड़ी है और दिव्य दरबार, परसों कथा नहीं करेंगे, पूरा दिव्य दरबार लगाया जाएगा, एक दिन का दिव्य दरबार। तो आज की कथा पहले दिन की है, आनंद के साथ। आपको समझ में आई कुछ कथा? बात समझ आ गई? विचार संसार में और विश्वास भगवान में। किसमें? भगवान में। उसी प्रकार हनुमान जी की तरह शरणागति में रहो। एक हमें गुजराती भजन याद आ गया, कहो तो सुनाए। हाँ 2 मिनट ये भाव गाकर आरती करके फिर घर को जाना। हाँ अरे हम भूल गए, अभी रुको रुको 1 मिनट रुको। हनुमान चालीसा का पाठ हम भूल गए जल्दी जल्दी में आप लोगों के चक्कर में। एक तो इतनी तेज लाइट लगा रखी कि आंखें ही फूट जाए बुढ़ापे में, पर कोई ना। हनुमान चालीसा तो आता है ना, आओ हनुमान चालीसा का पाठ सब लोग गाएं। नारियल लेकर कौन कौन आया है? कल लेकर के आना हनुमान चालीसा के पाठ को, और हनुमान चालीसा भी गाना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसो, जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज समारे। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सास बदन तुमरो यस गावे, अस कहे श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जाते, कवि को विद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना।
तुमरो मंत्र विधि सनमाना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलधि लांधि गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे। राम दुआरे तुम रखवारे होते नया क्या बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप तीनों लोक आँख देखा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नास रोग हरे सब पीरा पत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम भजन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा के काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चेत न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीर। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई छूटे बंदी वहाँ सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा चेरा कीजे नाथ हृदय माडेरा। पवन तनय संकट हर मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। गुरु मात पिता की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भारत हिंदू राष्ट्र की जय। जो भी आज कथा में पहुंचे हैं एक बार पूरी आयोजन समिति को जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। पूरी आयोजन समिति बब्बर शेर सब ऊपर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत मेहनत की इन लोगों ने और हमको सूचना मिली, हमने पढ़ा थोड़ा सा। पास में ही यहाँ वीरपुर है जहाँ बाबा सीताराम का देव स्थान है। आप लोग भाग्यशाली हो। जलाराम बापा का देव स्थान है जहाँ संत जलाराम बापा जिन्होंने तप किया जप किया और अद्भुत अन्नपूर्णा महाभंडारा अखंड चल रहा है। हाँ, उनके गुरुदेव भगवान हैं वो, उनकी कृपा से
उन्होंने अन्नपूर्णा महाप्रसादम की सेवा प्रारंभ की। और एक हमको और आज खबर मिली, हमको सुंदर लगा, अच्छा लगा। किशोर भाई बता रहे थे यहाँ पर एक बहुत अच्छी यूनिक परंपरा चल रही है। रेस्टोरेंट में, कोई रेस्टोरेंट है, वहाँ छोटा बच्चा कोई हनुमान चालीसा का पाठ सुनाए तो उसको फ्री भोजन करवाया जाता है। ये सनातन परंपरा को बढ़ाने का बहुत अच्छा काम है। हम उनको भी पीठ से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके उनको भी साधुवाद दो। अच्छा है ऐसा। ये बालक हमको बता रहा था, तो बालक जब गाड़ी में बैठा था तो हमको बता रहा था, बोले कि यहाँ ऐसा रेस्टोरेंट है, वहाँ हनुमान चालीसा सुनाओ तो वो भोजन फ्री में देते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी परंपरा है।